हेलो दोस्तों, एनके फाइनेंस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, ओन पैसिव में डे बाय डे नई नई चीज़ें हमें देखने को मिल रही है और कुछ गुड न्यूज़ भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो उसके बारे में सब इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जो ओन पैसिव में फाउंडर्स के लिए इनकम के सोर्स होने वाले हैं वो डिफरेंट सोर्स होने वाले हैं। एक सोर्स यहाँ पे ये भी रहेगा, जो ओन पैसिव का कार्ड आने वाला है उससे भी हम कमीशन यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। जैसे हमारे थ्रू, जो फाउंडर्स के थ्रू कोई भी कार्ड यहाँ पे परचेज करेगा, तो जो भी फिर वो शॉपिंग करेगा, खर्च करेगा उस कार्ड से, तो हमें कुछ कमीशन वहाँ पे अर्निंग होगी। तो एक सोर्स हमें ये होने वाला है। दूसरा, हमें यहाँ पे एक बोनस मिलने वाला है, तो बोनस भी एक इनकम का सोर्स हमारे लिए होने वाला है, जो कि फाउंडर्स यहाँ पे देख रहे हैं। फाउंडर्स को बताया गया है कि यहाँ पे उन्हें बोनस भी मिलने वाला है। और जो कमीशन है फाउंडर्स के लिए, जो कि जैसे फर्स्ट जो सेल होगी इस पे 100% है, बाकी पे 25% है। तो ये 3-4 सोर्स यहाँ पे, मतलब एक आप कह सकते हैं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम फाउंडर्स के लिए ओन पैसिव में होने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं। और जो GTX ग्लोबल का इवेंट दुबई में हो रहा है, आज तीसरा दिन है जो इवेंट का, तो हमें लग रहा है कि वहाँ पे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स ओन पैसिव को मिल रहा है। जो ओन पैसिव सोच के वहाँ अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, उससे कहीं ज़्यादा वहाँ पे रिजल्ट हमें देखने को ओन पैसिव का मिल रहा है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं ओन पैसिव की तरफ, और ओन पैसिव के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ना चाहते हैं। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस चीज़ का रिजल्ट किसे मिलेगा? इस चीज़ का रिजल्ट मिलने वाला है फाउंडर्स को, क्योंकि फाउंडर्स के लिए जो ट्रैफिक आ रहा है वो ट्रैफिक सारा फाउंडर्स को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। और मिस्टर ढिल्लन ने ये बात कही है। उन्होंने बताया कि एक तो यहाँ पे मल्टीपल सोर्स होने वाले हैं इनकम के, दूसरा यहाँ पे किसी में अंतर नहीं होना चाहिए कि कोई जीरो टीम फाउंडर है या किसी के पास बड़ी टीम है। यहाँ पे सभी लोग एक समान है, सभी बराबर है, और अर्निंग के जो कमाई के जो मौके मिलेंगे वो सभी को मिलने वाले हैं। ऐसा किसी के साथ भेदभाव यहाँ पे नहीं होने वाला है। और हम देखेंगे कि जो ये इवेंट होगा, इवेंट के बाद हमें एक कॉर्पोरेट वेबिनार भी यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसमें मिस्टर एस यहाँ पे आके चीज़ों को बताएंगे, समझाएंगे कि अब तक हम क्या किया है हमने और आगे हम क्या करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें ओन पैसिव में नहीं होने वाली है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो फाउंडर्स के लिए जो सिग्नल अभी मिल रहे हैं वो ग्रीन सिग्नल एक तरह से मिल रहे हैं, और फाउंडर्स को आने वाले टाइम में यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। जो सोच के फाउंडर्स यहाँ पे ओन पैसिव में एंटर हुआ है, कुछ 4 साल से हैं, कुछ 5 साल से लोग हैं, कुछ 2 साल से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, लेकिन हर इंसान, हर फाउंडर्स यहाँ पे अपने सपनों को सच करने के लिए आया है, यहाँ से अर्निंग करने के लिए आया है। कोई फाउंडर्स ये नहीं चाहता कि ओन पैसिव आगे ना बढ़े। वो चाहता है कि ओन पैसिव जितना बड़ा होगा, जितनी बड़ी कंपनी बढ़नेगी, उतना ज़्यादा फाउंडर्स को बेनिफिट होगा। एक तरह से फाउंडर्स ने अभी सब कुछ ओन पैसिव को दे रखा है, अपना ओन पैसिव को सौंप रखा है, मिस्टर एस पे ट्रस्ट कर रखा है कि मिस्टर एस जो करेंगे वो जो भी होगा वो सही करेंगे और उनके फेवर में होगा और पॉजिटिव होगा, क्योंकि अभी फाउंडर्स के हाथ में कुछ नहीं है। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने $97 जब मिस्टर एस को दिए थे एज ए फाउंडर, तो उस टाइम पे ही हमने एक तरह से एक एग्रीमेंट कर लिया था। आप ये कह सकते हैं कि ओन पैसिव के साथ, कि जो ओन पैसिव जो भी हमारे साथ जैसे भी आगे बढ़ेगा, हम ओन पैसिव के साथ खड़े रहेंगे। ओन पैसिव से एक तरह से कदम मिलाकर फाउंडर्स चलता रहेगा। और हमने इसे एक पार्ट माना है, मतलब हम एक कंपनी के पार्ट हैं, तो ये मान के हम शुरू से ही चलते आ रहे हैं। और हम सोचते हैं कंपनी बड़ी होगी तो हम बड़े होंगे, क्योंकि हम कंपनी से जुड़े हुए हैं और कंपनी हमसे जुड़ी हुई है। तो एक दूसरे से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो सभी दोनों का भला होगा, कंपनी का भी और हमारा भी, तब कंपनी आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमें एक पॉजिटिव माइंडसेट देती हैं कि हाँ, कंपनी कुछ कर रही है, और एग्रेसिवली कंपनी की चीज़ें, कंपनी के प्रोडक्ट एक तरह से मार्केट में आ रहे हैं, और आने वाले टाइम में और हमें प्रोडक्ट मार्केट में देखने को मिलेंगे। क्योंकि फाउंडर्स ने जब इतना लंबा इंतज़ार किया है, तो ये थोड़ा सा इंतज़ार भी शायद फाउंडर्स कर सकता है। और फाउंडर्स के मन में सिर्फ जो डाउट जाता है, वो डाउट इसी चीज़ को ले जाता है कि उसे ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसका पैकेज एक्सपायर हो जाए और उसे फिर से पैसा देना पड़े। क्योंकि
कोई भी फाउंडर्स, देखिए कोई भी फाउंडर्स ऐसा नहीं है कि जो इतना मतलब इतने पैसे यहाँ पे दोबारा दे सके। हर तरह का फाउंडर्स यहाँ पे आया हुआ है, हर तरह का फाउंडर अपने सपने सच करने के लिए आया है। वो नहीं चाहता कि उसके सपने यहाँ पे चकनाचूर हो जाए, वो एक ऐसी स्टेज पे पहुँच के वापस एक तरह से खाई में गिर जाए कि जहाँ से वो उठ के आया है और अपने सपनों को सच करना चाहता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें जो इस तरह के इवेंट हो रहे हैं, वहाँ पे मीडिया कवरेज मिल रही है, वो सारी चीज़ें जो हमें बताई जा रही है, फाउंडर्स को समझाई जा रही हैं, तो लगता है ये चीज़ें शायद ज़रूर सच होंगी और आने वाला टाइम फाउंडर्स के लिए बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर होने वाला है। यही चीज़ हम रखते हैं, यही उम्मीद हम रखते हैं ओन पैसिव के साथ कि ओन पैसिव आने वाले टाइम में हमारी किस्मत को ज़रूर चमकाएगा, हमारे सपने ज़रूर पूरा करेगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।